चलिए पहला क्वेश्चन है आज की इस क्लास में, हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो आपको आदि केकिर एंड वांचो वुडन क्राफ्ट्स को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। जीआई टैग में कल भी बता चुका हूं, 2004 में भारत को पहले दार्जिलिंग चाय को मिला था। ये आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड। तो इसका आप लोगों को आंसर होगा क्या, वो है अरुणाचल प्रदेश। आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को। अरुणाचल प्रदेश कितने देशों के साथ बॉर्डर बनाता है, तो अरुणाचल प्रदेश बनाता है भूटान, चीन और आप लोगों का म्यांमार। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आदि केकर क्या है, आदि केकर ये क्या है, ये अदरक है। ये क्या है भाई, आदि केकर क्या है, ये अदरक, ये क्या है, अदरक है। और वांचो वुडन है, लकड़ी है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर हो गई बात सभी को, क्लियर हो गया। अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को जीआई टैग कराने वाला हूं, तो मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नोट करेंगे, जल्दी से लिखेंगे। लिखेंगे सिरसी सुपारी, सिरसी सुपारी, सिरसी सुपारी, ये कहां की है आप लोग नोट करेंगे, लिखिए। और आप लिखेंगे तुर दाल, सिरसी सुपारी तुर दाल, और लिखिए, हाँ ये लिखेंगे कर्नाटक, कर्नाटक का। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे आप लोग इरोड हल्दी, इरोड हल्दी, ये लिखेंगे तमिलनाडु। इसके साथ लिखेंगे आप लोग फटाफट से पेठापुर, पेठापुर, पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग, ब्लॉक पेंटिंग, ये है आपका गुजरात। ठीक है, एक दो और लिख लेंगे फटाफट से, लिखेंगे लिखेंगे कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा भी कर्नाटक का। ठीक है, इसके साथ चाहो तो एक लिखेंगे फटाफट से, लिखेंगे लिखेंगे डले खुर्शीन, डले खुर्शीन, 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 ये क्या है, ये मिर्च है, मिर्च कहाँ की है, सिक्किम, सिक्किम। ये जो है आप लोग नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 2023 के ये तो हैं, 2022 के कुछ। अब मैं 2023 के जीआई टैग आप लोगों को लिखवा देता हूँ, 2023 के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चाओं में रहे। ठीक है, तो एक माता ने पछेड़ी, माता ने पछेड़ी, माता ने पछेड़ी लिखेंगे आप लोग, ये है गुजरात। ये क्या है, चुनरी है, माता की चुनरी होती है ना, चुनरी है, ये लिखेंगे आप लोग। फिर लिखेंगे मिर्चा चावल, मिर्चा चावल, मिर्चा चावल लिखेंगे बिहार, बिहार। फिर इसके बाद लिखेंगे काला जीरा चावल, काला जीरा चावल, ये लिखेंगे आप लोग उड़ीसा, उड़ीसा में। ठीक है, और एक और लिख लेंगे काफी इंपॉर्टेंट है, वो लिखेंगे मुरैना, मुरैना डिस्ट्रिक्ट भी एमपी में, और एमपी सिविल जज के लिए इंपॉर्टेंट है मुरैना गजक, ये किसकी है, एमपी की। एमपी का एक और लिख लेना आप लोग, वो है सुंदरजा, सुंदरजामा, सुंदरजा आम, सुंदरजा आम, ये भी एमपी का है। तो जो लोग एमपी सिविल जज देने जा रहे हैं, इन दोनों जीआई टैग को देख लेना, मुरैना गजक है और सुंदरजा आम है, दोनों को एमपी के लिए जीआई टैग मिले हैं। ठीक है, क्लियर है। अभी मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश की वेटलैंड, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क भी कराऊंगा भी। ठीक है, मध्य प्रदेश के वेटलैंड और मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क भी आप लोगों को कराऊंगा। पहले चल लेते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए। इसके बाद है आप लोगों का, हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं। तो आप लोगों को बताना, तो फर्स्ट इंडियन ऑफिसर टू रिसेंटली अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल। तो बिम्स्टेक का सेक्रेटरी जनरल कौन बना है, और फिर बिम्स्टेक के बारे में भी अभी जो है आज बात करेंगे मैप के माध्यम से।
तो जल्दी से देखेंगे कौन है ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर 2। और अभी मैं मध्य प्रदेश के आप लोगों को मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश का एग्जाम आ रहा है, तो मध्य प्रदेश की वेटलैंड और मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क आप लोगों को कराएंगे, ठीक है भाई। तो इसका ऑप्शन है आप लोगों का इंद्रमणि पांडे, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं बिम्स्टेक क्या है। तो बिम्स्टेक आप लोग लिखेंगे, मैं बोल दे रहा हूं आपको, बे ऑफ बंगाल। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चाओं में है, अब इसको देख लेते हैं फटाफट से। इसकी स्थापना हुई थी बिम्स्टेक की 1997 में। देश कितने इसमें 7, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है आपका ढाका में, ठीक है। 7 मेंबर देख लेते हैं, मैप के माध्यम से देखेंगे 7 के 7 मेंबर, ठीक है। तो 7 मेंबर देखेंगे फटाफट से, मैप खोल लेते हैं मेरे यहाँ पर, ठीक है। तो ये भाई साहब आपका जो है ये क्या हो गया, ये मैप है आप लोगों का। इस मैप के माध्यम से बिम्स्टेक को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो बिम्स्टेक की अगर हम बात करें, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो बे ऑफ बंगाल ये है, यानी इसके आसपास के क्षेत्र देशी होंगे। तो कौन कौन से होंगे, पहला तो भारत हो गया एक, दूसरा श्रीलंका हो गया, तीसरा आप लोगों का बांग्लादेश हो गया क्योंकि ढाका में इसका हेडक्वार्टर है, चौथा इसका म्यांमार हो गया, पांचवा इसका आप लोग देखेंगे तो आपका थाईलैंड हो गया, ठीक है, क्लियर है। और एक हो गया आप लोगों का नेपाल, और एक हो गया भूटान। तो ये इसके देश क्या है, सारे के सारे बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड जितने भी इसके इर्द गिर्द कंट्री है वो इसके मेंबर है। 7 देश इसके मेंबर है, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार और आप लोगों का बांग्लादेश, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। और थाईलैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 2023 की जो समिट है ये भी आप लोग कर लेना, बिम्स्टेक की 2023 की समिट वो कहां पर हुई थी, थाईलैंड में। कहां पर, थाईलैंड में, क्लियर हो गया। इसी के जनरल सेक्रेटरी बने हैं आप लोगों के, इसी के जनरल सेक्रेटरी बने हैं इसी ग्रुप के, और उनका नाम आपने देखा होगा, क्या नाम है, इंद्रमणि पांडे, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी बता दीजिएगा तेजी के साथ में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा बड़ा गंगा सागर मेला कहां प्रारंभ हुआ है, ठीक है, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में। तो बताइए जल्दी से कहां पर हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का आंसर है वेस्ट बंगाल। कहां पर, वेस्ट बंगाल में। कहां पर, वेस्ट बंगाल, ठीक है। कहां पर, कुंभ। अब आप मुझे बताओ कुंभ कहां कहां पर आयोजित किए जाते हैं, जल्दी से बताइए। महाकुंभ कहां कहां पर होते हैं, महाकुंभ एक तो होता है हरिद्वार गंगा नदी पर, सब बच्चे बताइए कहां पर होगा। एक होगा आप लोगों का उज्जैन शिप्रा नदी पर होगा, एक होता है आप लोगों का प्रयागराज गंगा यमुना नदी पर, गंगा और यमुना नदी के तट संगम पर, और एक होता है कहां पर भाई, एक कहां पर होता है, नासिक। और नासिक में कौन, नासिक, नासिक, और नासिक में कहां पर, गोदावरी नदी, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हमेशा नोट कर लेना, मैचिंग में आप लोगों को आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हाल ही में देखेंगे कुवेम्पु पुरस्कार, कुवेम्पु अवार्ड किसको मिला है और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो आंसर है इसका, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वो मिला है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को मिला है। ऑप्शन नंबर क्या है आप लोगों का, डी, ये आप लोग याद रखेंगे, क्लियर है, क्लियर हो गया। और ये किसे मिला है, ये मिला है आप लोग याद रखेंगे भारतीय भाषाओं में योगदान हेतु, किसको, भारत की जो भाषाएं
8वीं शेड्यूल आपने पढ़ी होगी ना, 8th शेड्यूल, उसके कंट्रीब्यूशन के लिए, भारत की भाषाओं के योगदान हेतु, ठीक है। कौन सी शेड्यूल में? 8वीं शेड्यूल में। 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं दी गई है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मूल संविधान, जब भारतीय संविधान बना था तब कितनी भाषाएं थी? तब 14 भाषाएं थी, ठीक है। और इस पुरस्कार में कितने पैसे दिए जाते हैं? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, 5 लाख रुपए, ठीक है भैया। आर्टिकल 343 बताना जरा क्या है? आर्टिकल 343 बताइए जल्दी से। 343 क्या है बताइए फटाफट से, ठीक है। और अभी एक उत्तर प्रदेश का एपीएस का एग्जाम हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें आर्टिकल पूछा गया है 350, ये बताइए 350 बताइए जल्दी से, आर्टिकल 350 बताइए जल्दी बताइए, ये दोनों आर्टिकल कमेंट बॉक्स में, फिर मैं इनका आंसर बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। आर्टिकल 343 आपकी राजभाषा की बात करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी के बारे में, और 350 कहता है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, हिंदी के विकास के बारे में, ठीक है। क्लियर है? क्लियर हो गया बात सभी को? क्लियर है? यानी भाषा से संबंधित कोई भी, जैसे भाषा है आपकी, ठीक है, और उससे रिलेटेड कोई शिकायत है, भाषा को विकास करने से रिलेटेड कोई शिकायत है आपकी, कंप्लेंट है, तो वो कौन से में बात करेंगे? 350 में, आर्टिकल 350 में, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? 350 में क्या है? इसमें तो हो गई आपकी राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें हो गई भाषा से संबंधित यदि किसी को शिकायत है तो यहाँ पर होगी, और एक आर्टिकल है आप लोगों का आर्टिकल 351, इसमें हिंदी का विकास है, यानी डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, लैंग्वेज का विकास करेंगे अपने अपने लेवल पर। तो तीनों आर्टिकल इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम, प्रेरणा यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम कहां से प्रारंभ होगा, ये किया गया? तो आंसर इज वो है आपका गुजरात, ठीक है। गुजरात काफी चर्चाओं में है, आप ही बता रहे थे कि हिंदी सम्मेलन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक हो रहा है वाइब्रेंट सम्मेलन जो आज हो रहा है, कहां पर? गांधीनगर में। एक बिजनेस समिट होती है, क्या पर होती है? बिजनेस समिट है, ये भी आप लोग याद रखिए। दूसरा गुजरात में आप लोग याद रखेंगे, एक है काकरापारा और मीठी बर्दी, ये क्या है दोनों? ये आपके नाभिकीय संयंत्र है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। इसके बाद गुजरात में आप लोग देखेंगे तो वो क्या है, आप गुजरात में लिखेंगे, यहाँ पर गिर नेशनल पार्क है, गिर है, आप लोग गिर याद रखेंगे। और गिर के बाद है एक आप लोग गिर लिखेंगे, गिर काफी इंपोर्टेंट है, गिर है, और एक है आप लोगों का मरीन, ये दोनों इंपोर्टेंट है, एग्जाम में काफी आते हैं नेशनल पार्क। और गुजरात में एक चीज याद रखेंगे, गुजरात की लाइफ लाइन है नर्मदा नदी, ठीक है। जबलपुर कहां पर है? जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर ही है, और यहीं पर कौन सा है? धुआंधार वाटरफॉल, ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गुजरात के एक है गिर मरीन, और एक और है नल सरोवर, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है भाई। क्लियर हो गया सभी को? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और एक मेजर सिटी है जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, वो है अहमदाबाद। और अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे पर है? साबरमती नदी के किनारे पर, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों का, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपका आ ही गया है, फिर से मैंने आपको बता दिया, वर्ल्ड हिंदी डे, तो वो है आप लोगों का कब? 10 जनवरी। कब होता है? 10 जनवरी को, ठीक है। और 9 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? प्रवासी दिवस। 1 जनवरी को आपका होता है फैमिली डे,
या न्यू ईयर कह लीजिए। 4 फरवरी को होता है आपका ब्रेल दिवस, ठीक है। तो ये चारों आप लोग नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 12 जनवरी को क्या होगा? यूथ डे। 15 जनवरी को आर्मी डे। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को यूपी डे और बालिका दिवस। 25 जनवरी को मतदाता डे यानी वोटर डे और टूरिज्म डे आप लोग जो है वो मनाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भाई। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, इसके बाद आप लोग लिखेंगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की रैंक के संबंध में कौन सा सही है। अब इसमें भारत की रैंक आपको बतानी है मैचिंग के तौर पर, ठीक है। तो देखते हैं जल्दी से, देखेंगे पेंशन, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में ये आपका 45वीं रैंक है, बिल्कुल सही है। हमें क्या बताना है? हमें नोट करेक्टली बताना है, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें कितनी रैंक है? ये भी ठीक है, 161। फिर है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, इसमें क्या सा स्थान है? ये भी सही है हमारा। इसके साथ है आप लोगों का एशिया पावर इंडेक्स। तो एशिया पावर इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो 5 नहीं है। कितनी रैंक है इसकी? ये कितनी रैंक है? यहां पर आप कर लेंगे 4th रैंक पर, ठीक है। कितनी रैंक पर है? 4th रैंक पर। इसको नोट कर लेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है भाई। क्लियर हो गया? अब मुझे बताइए जल्दी से, आप पीस में बताइए, पीस में और हैप्पीनेस, पीस और हैप्पीनेस में, इन दोनों में कितनी रैंक है भारत की? पीस और हैप्पीनेस दोनों में है 126। नोट कर लेना 126, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भैया। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया? 126, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, हंगर इंडेक्स में बताइए, भूखमरी इंडेक्स, भूखमरी में कितना होगा? भूखमरी में हंगर इंडेक्स, तो भारत की रैंक कितनी है? 111, ठीक है। ये इंडेक्स मैंने कई बार आप लोगों को करा दी, प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आप लोगों के, ये जरूर आते हैं। इनको बार बार मल्टीपल टाइम अगर आप लोग रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे, और बहुत सारे तो आप लोगों के याद हो भी गए होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनले में कितनी है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले में बताइए जल्दी से, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में बताइए। भारत की रैंक है आप लोगों की 85, ठीक है। पहले कितनी थी? 85 थी 2023 में, और अब कितनी है 2024 वाली? 80, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? ये आप लोग नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर है 8, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी लिखी है? ये मुझे आप बताइए, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी है? ये ऑटोबायोग्राफी। तो ये है, आप लोग अगर इसका आंसर देखें वो है मनोज मुकुंद नरवाणे। ये कौन है? एक्स आर्मी चीफ, ठीक है। मनोज मुकुंद नरवाणे एक्स आर्मी चीफ है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है? और ये अब इनसे कुछ रिलेटेड आप लोगों को कुछ किताबें मैं लिखवा देता हूं जो काफी चर्चाओं में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप लोग रिवर्स स्विंग, पुस्तक का नाम लिखिए रिवर्स स्विंग, रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग किसकी लिखेंगे? अशोक टंडन, अशोक टंडन की पहली किताब लिखेंगे फटाफट से, अशोक टंडन, जल्दी लिखेंगे। फिर लिखेंगे आप लोग फटाफट से, लिखेंगे कारगिल, कारगिल पुस्तक का नाम लिखेंगे कारगिल, कारगिल एक जुबानी, एक जुबानी। तो ये लिखेंगे आप लोग कारगिल एक जुबानी लिखेंगे। ऋषिराज, किसकी है? ऋषिराज, किसकी होगी? ऋषिराज की, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे आप लोग फटाफट से, लिखेंगे विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी लिखेंगे सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी, ठीक है। तो किताबें काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप लोग प्लीज इनको ध्यान रखेंगे। एक करंट अफेयर की एक आप लोगों को जरूर आती है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, और ये मेंस में भी आती है 5 नंबर की, ठीक है। तो बीच बीच में हम लोग इनको डिस्कस करते रहेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9,
ये आप लोगों को मैचिंग बताना है, जनरल साइंस का क्वेश्चन में डेली रख रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों का संतरा, इसमें कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक। इसमें भी आप लोगों को गलत बताना है, इमली, टाइट्रिक, खट्टा दूध, लैक्टिक, चींटी का डंक, एसिटिक। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? ये तो आप लोग कर ही दोगे भाई, ये तो कर ही दोगे भाई। पर संतरे में तो यही होगा, सिट्रिक एसिड, इमली में टाइट्रिक, खट्टा दूध लैक्टिक एसिड होता है। चींटी में कौन सा होता है? तो चींटी में होता है फार्मिक, ठीक है। बिच्छू के डंक में होता है फार्मिक एसिड, वो भी ठीक है। और एक दूसरा लिखेंगे आप लोग मेथेनोइक, आप लोग चाहो तो लिख लेंगे, आप लोग इसमें लिखेंगे फटाफट से फार्मिक या मेथेनोइक, ठीक है। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, ये दोनों एक ही है। क्लियर है? ये आप लोग ध्यान रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड की वजह से मनुष्य को यानी हमें थकान होने लगती है, थकान। ये भी आप लोग टायर्ड जो फील करते हैं, हमारी मांसपेशियां जो मसल्स हैं उनमें लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। और दूध याद रखेंगे, दूध में भी क्या होता है? आप लोग याद रखेंगे लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है दूध में भी लैक्टिक एसिड होता है। और दूध को मापने के लिए यूज जो किया जाता है, दूध को मापने के लिए यूज किया जाता है लैक्टोमीटर, ठीक है। ये भी आप साथ के साथ नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। कभी कभी ना क्वेश्चन आया है बिच्छू के डंक में, बिच्छू होता है ना बिच्छू, उसमें भी फार्मिक होते हैं बिच्छू, आप लोग चाहो तो नोट कर लेना, इसमें भी फार्मिक एसिड होते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। और अच्छा दूध की बात आई तो दूध का बता देता हूँ। दूध में जो मिल्क है ना आपका, जो दूध है, याद रखेंगे दूध में जो प्रोटीन होती है वो होती है केसीन, ठीक है। और इसका रंग येलो जो होता है, येलो कलर जो गाय का दूध होता है वो होता है कैरोटीन, कैरोटीन, ये याद रखेंगे। और ऑपरेशन फ्लड याद रखेंगे आप लोग, ऑपरेशन फ्लड वर्गीज कुरियन, इसके कौन है? अभी की शायद डेथ भी हो गई है, वर्गीज कुरियन, ये आप याद रखेंगे। इसको कहते हैं व्हाइट रेगुलेशन, दूध को क्या कहते हैं? सफेद क्रांति या व्हाइट रेगुलेशन। ये भी साथ के साथ आप लोग नोट कर लेना, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा आप लोगों को, ठीक है। क्लियर हो गया बात सभी को? चलिए अगर हम बात करें आप लोगों के, अब एग्जाम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो जल्दी से बताएंगे फटाफट से। कटौती प्रस्ताव यानी पर्पस ऑफ द कट मोशन, ये देखेंगे फटाफट से, ठीक है। तो देखेंगे फटाफट से, सरकारी नीतियों पर नियंत्रण करना, कंट्रोल गवर्नमेंट पॉलिसीज, सत्ताधारी दल की कार्रवाई को रोकना, स्टॉपिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द रूलिंग पार्टी, बजट प्रस्तावों के खर्च को कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, सबमिटिंग प्रपोजल फॉर द रिडक्शन इन द एक्सपेंडिचर ऑफ बजट प्रपोजल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। कटौती प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? कि इसका मतलब होता है जो बजट में प्रस्ताव करे थे हमने, बजट में हमने कमिटमेंट करा था कि ये खर्चे करेंगे, अब उन खर्चों को किसी वजह से क्या कर रहे हैं? हम कम कर रहे हैं। तो ऐसे प्रपोजल को, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्लियर हो गया? ये आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। तो ये थे आप लोगों के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश के वेटलैंड और मध्य प्रदेश की आप लोगों को करा देता हूं क्या? नेशनल पार्क। तो मध्य प्रदेश के वेटलैंड देखेंगे एक बार। ये वेटलैंड आप लोगों से पूछे जा सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो केवल एमपी के देखेंगे जो काफी चर्चाओं में है, केवल एमपी के, ठीक है। तो एमपी के देखेंगे, नंबर 1 लिखेंगे भोज, नंबर 1 लिखेंगे भोज, नंबर 2 लिखेंगे साखेत सागर, नंबर 3 लिखेंगे सिरपुर और नंबर 4 लिखेंगे यशवंत सागर। एक क्वेश्चन आप लोगों का यहां से आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन यहां से आपका 100% आएगा प्यारे बच्चों, 100%। ये क्या है? मध्य प्रदेश के वेटलैंड है, रामसर साइट जिन्हें बोलते हैं, ठीक है।
क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ के हैं, ये कब बने थे, ये भी आप लोग याद रखेंगे 2022 में। मध्य प्रदेश के अब देखेंगे नेशनल पार्क। तो एक बार नेशनल पार्क देखेंगे एमपी के कौन कौन से भाई, तो एमपी यहाँ पे बंद कर देते हैं, इसके देखेंगे। एक बार देखेंगे जल्दी से मध्य प्रदेश के, तो लिखेंगे बांधवगढ़, सतपुड़ा, बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है, कान्हा, माधव, पेंच, पेंच थोड़ा महाराष्ट्र में भी आता है। इसके बाद है संजय, डायनासोर और कूनो नेशनल पार्क। तो यहाँ पे लिखेंगे कूनो, बांधवगढ़, संजय गांधी, पेंच, पेंच का हिस्सा महाराष्ट्र में भी आता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कान्हा, जीवाश्म, जीवाश्म को फोसिल्स लिख लेंगे, जीवाश्म या फोसिल्स नेशनल पार्क। और लिखेंगे आप लोग लिखेंगे सतपुड़ा, सतपुड़ा। ये सारे क्या है, एमपी के नेशनल पार्क है, ठीक है। एक वन विहार नेशनल पार्क हो रहा है, उसका नाम नहीं है केवल वन विहार है, वन विहार नेशनल पार्क एमपी में, ठीक है। और एक है आप लोगों का काफी इंपोर्टेंट है डायनासोर नेशनल पार्क, का नाम ही क्या है, डायनासोर, डायनासोर नेशनल पार्क, ठीक। एक और लिखेंगे वो है वन विहार। ये आप लोगों के मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया सभी को? तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस करंट अफेयर के सेशन में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी होंगी। थैंक यू।